हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। चलिए निफ्टी का एनालिसिस वो करते हैं। ठीक है, मैंने बोला था ना, ठीक है, कि निफ्टी को, ठीक है, एक करेक्शन आना चाहिए। देखिए करेक्शन अभी बहुत छोटा आया है ये, ठीक है, एक और करेक्शन आएगा। ठीक है, निफ्टी में एक और करेक्शन आना चाहिए इस एरिया तक या इस एरिया तक, मतलब ये एरिया जो है ना, ठीक है, उसको ये गैप जो है ये फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, यहां तक एटलीस्ट आना चाहिए। ठीक है, और याद रखिएगा जब भी मार्केट ये गैप फिल करेगा ना, ठीक है, उसके बाद यहां से वो रिवर्स जाने की कोशिश करेगा। मैक्सिमम चांसेस यही है कि निफ्टी यहां से, ठीक है, रिवर्स कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि वीकली अगर कैंडल के हिसाब से मैं बोलूं ना, ठीक है, तो मार्केट को, ठीक है, अब इसका जो है, ठीक है, ये जो इसका डिमांड है ना, ये डिमांड का 100% डिमांड देना चाहिए। ठीक है, इसका 100% डिमांड देना चाहिए। ठीक है, यानी कि निफ्टी यहां तक आएगी। ठीक है, ये आएगी थोड़ा सा, ठीक है, नीचे आएगी, इस एरिया तक आएगी, 600-700 के आसपास में आएगी, और फिर वापस से निफ्टी, ठीक है, ऊपर रिटर्न हो जाएगी। देखिए ये ये मैंने मार्क भी करके रखा हुआ है। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बोला था जब ये पूरी निफ्टी यहाँ पे थी, ठीक है, इस जगह पे थी, ठीक है, तब भी मैंने यही चीज बोला था कि अगर निफ्टी को ऊपर जाना है ना, तो निफ्टी क्या करेगी कि निफ्टी जो है, ठीक है, इसका, ठीक है, 100%, ठीक है, 100% से ज्यादा, ठीक है, मार्केट नहीं जाएगी। और आप देखिए, ठीक है, 100% के आसपास ये आई है ऑलमोस्ट। ठीक है, और वहां से ये रिवर्स कर गई है। ठीक है, मैंने यही बोला था। और जब ये अगर 100% आया है, तो अब ये अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इसको कितना आना चाहिए? मिनिमम 100%, मिनिमम 100%। ठीक है, मिनिमम 100% या फिर 200%। और देखिए अगर इसको नीचे आना है ना, ठीक है, नीचे आना है, तो फिर मार्केट क्या करेगी? अगर इसको नीचे आना है तो मार्केट क्या करेगी? तो मार्केट इसका 50% ही जाएगी। ठीक है, इसका जो है मार्केट, इसका 50% ही ऊपर जाएगी और वहां से रिवर्स होगी। तो ये 50% जा चुकी है, अब वहां से एक रिवर्स बना रही है। ठीक है, अब हम कैसे इसको कंफर्म समझेंगे कि हाँ ये रिवर्स जा रही है कि नहीं जा रही है? हाँ, ठीक है, कैसे उसको हम कंफर्म समझेंगे, ठीक है, वो भी मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, कि निफ्टी यहां से एक पुल बैक, ठीक है, लेगी कि नहीं लेगी? ठीक है, ये भी कंफर्मेशन कैसे होगा? अगर निफ्टी, ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। ठीक है, देखिए निफ्टी अगर आपने इसको तोड़ती है ना, ठीक है, इसको तोड़ के अगर नीचे जाती है ना, ठीक है, तो निफ्टी फिर बेरिश हो जाएगी। इसको अगर तोड़ के नीचे निकलती है निफ्टी, ठीक है, तो निफ्टी बेरिश हो जाएगी। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, देखिए अगर आपको मूवमेंट पकड़ना होगा ना, ठीक है, तो इसको, ठीक है, एक मूवमेंट आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, निफ्टी अगर ये, ठीक है, मार्केट खुलेगी, ठीक है, और ये एक ऊपर के अपसाइड जाएगी और उसके बाद रिटर्न आएगी ना, रिटर्न आएगी, अगर निफ्टी फिर इसको ब्रेक करती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसको ब्रेक करेगी, ठीक है, इसको ब्रेक करेगी और यहां आएगी ना, यहां अगर सस्टेन नहीं करती है और इसको भी ब्रेक करती है ना, ठीक है, तो आप बेयरिश हो जाइएगा। ठीक है, बेयरिश हो जाइएगा। ठीक है, तो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, इस एरिया तक आनी चाहिए। ठीक है, इस एरिया तक आनी चाहिए। ठीक है, निफ्टी इसको भी एक बार तोड़ने की कोशिश करेगी। देखिए यहां पे आएगी, इस एरिया पे आएगी ना, तो यहां से एक पुल बैक लेगा। अगर निफ्टी यहां से एक पुल बैक लेके, ठीक है, रिवर्स चली जाती है, ऊपर निकल जाती है, ठीक है, तो वो अपसाइड ट्रेंड हो जाएगा। और अगर इसको तोड़ के नीचे निकलती है और फिर यहाँ पे वापस आती है और सपोर्ट बनाती है और वापस से नीचे जाती है, ठीक है, तो फिर निफ्टी नीचे आ जाएगी। और फिर मान लीजिए यहाँ पे आके फिर वापस से इस एरिया को, इसको फिर से सपोर्ट बनाती है ना, सपोर्ट बनाती है और वापस से नीचे आती है ना, तो मार्केट फिर बेयरिश होगी। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा अभी,
ठीक है, उस कंडीशन में मत रहिएगा क्योंकि मंथली एक्सपायरी है। ठीक है, तो मंथली एक्सपायरी की वजह से देखिए निफ्टी जो है 26,100 से लेके, ठीक है, ये आपका अराउंड ये 700 के आसपास का है ना। हाँ, 26,100 से लेके, ठीक है, ये अराउंड, ठीक है, 400 500 के, ठीक है, इसी के बीच, ठीक है, 25 500 के इसी के बीच कहीं पे, ठीक है, इसकी एक्सपायरी होगी। ये चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, मार्केट का चांसेस यही ज्यादा है। अगर निफ्टी, ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर निफ्टी यहाँ पे आती है और फिर वो मूव करके ऊपर निकलती है, अपनी एक्सपायरी को ऊपर के साइड ले जाती है, ठीक है, एक्सपायरी ऊपर होती है, तो ये याद रखिएगा कि नेक्स्ट मंथ का जब एक्सपायरी चालू होगा ना, तो वो ऊपर के साइड ही निफ्टी फिर जाएगा, फिर निफ्टी रिवर्स नहीं आएगा। ठीक है, जो भी निफ्टी को करना है वो अपने एक्सपायरी में ही करना है। ठीक है, एक वीक का जो इसका एक्सपायरी बचा हुआ है उसी में करना है। ठीक है, इसको नीचे आना है। ठीक है, और ये नीचे से फिर नीचे अगर आना रहेगा इसको, ठीक है, तो वो नीचे आ जाएगी, और अगर एक्सपायरी का इसका, ठीक है, यहां से सपोर्ट लेके ये ऊपर निकल जाएगी ना, तो फिर ये ऊपर ही निकल जाएगी। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर निफ्टी के एक्सपायरी का आप लोग देखिएगा, ठीक है, अभी उस हिसाब से ट्रेड मत लीजिएगा, निफ्टी के एक्सपायरी के हिसाब से ही चलिएगा। अगर निफ्टी की एक्सपायरी जब आ जाती है, मतलब सोमवार या मंगलवार को नेक्स्ट, ठीक है, सोमवार या मंगलवार को, उस समय देखिएगा कि अगर निफ्टी इसके आसपास रहेगी और नीचे जाने की कोशिश करेगी, मतलब उसका ब्रेकडाउन जो होगा, ठीक है, वो नीचे होगा इधर। ठीक है, तो वो क्राइटेरिया पता चल जाता है। ठीक है, यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए, ये जब ऊपर गया ना, ठीक है, एक पुल बैक आया, सपोर्ट लिया और मार्केट फिर ऊपर निकल गई। ठीक है, तो सेम वैसे ही ये आएगा, ठीक है, इसको तोड़ेगा, एक पुल बैक लेगा, ठीक है, और वापस से मार्केट, ठीक है, नीचे चली जाएगी। ठीक है, तो मार्केट को जब भी नीचे गिरना रहता है ना, तो वो प्रीवियस डे का, ठीक है, जो प्रीवियस डे का अपना उसका रहता है ना, उसका एक सपोर्ट बनाता है। ठीक है, और वो उसी के साइड निकल जाती है। ठीक है, तो ऐसा होता है। ठीक है, तो अगर मार्केट को नीचे भी आना रहेगा तो ये अपने प्रीवियस डे का, ठीक है, जो भी होगा, मान लीजिए ये है ना, ठीक है, इसको तोड़ती है, मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेगा, इसको या इसको सपोर्ट करके, ठीक है, वापस से मार्केट नीचे चले जाएगा, मतलब इसको रीटेस्ट नहीं करेगा, वो हाई को रीटेस्ट नहीं करेगा, लो को रीटेस्ट करेगा। ये याद रखिए। देखिए जैसे ये है ना इसका, ठीक है, नीचे से जब ऊपर जा रहा था तो इसका ये लो था, लो को रीटेस्ट किया, चला गया। ठीक है, अब ऊपर से जब नीचे आ रहा है तो उसका हाई का लो कौन सा होगा, ये होगा या ये एरिया होगा। ठीक है, तो इस एरिया को रीटेस्ट करेगा और फिर वापस से मार्केट नीचे चला जाएगा। तो अभी एक वीक है, एक वीक में कंडीशन देखते हैं क्या होता है। ठीक है, एक वीक में अगर मार्केट नीचे साइड जाता है तो वैसा कंडीशन, वैसे अगर वन डे के फ्रेम के हिसाब से देखें, ठीक है, तो मैंने आपको बताया भी था कि अगर ग्रीन कैंडल अपने प्रीवियस रेड कैंडल को तोड़ के ऊपर क्लोज होती है ना, ठीक है, तो इसका मतलब कि मार्केट यहां से एक बुलिश, ठीक है, सिनेरियो बना रही है। ठीक है, अभी आज का भी ये जो है ना, ठीक है, इसने यहाँ पे एक रेड कैंडल क्रिएट किया है जो प्रीवियस अपना है ना, ठीक है, और उसका प्रीवियस हाई को अभी इसको तोड़ी नहीं है। ठीक है, इसको तोड़ी नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे देखिए ना, यहाँ से मार्केट जो डाउन होना चालू हुई थी यहाँ से, ठीक है, ये सबसे हाईएस्ट था। ठीक है, इसको तोड़ के मार्केट ऊपर निकल चुकी है। अब अगर ये बेरिश मूवमेंट इसको लाना होगा ना, तो उसको ये तोड़ना पड़ेगा, मतलब इसके हाई को, इसके हाई के बराबर या इससे ऊपर यहाँ पे एक रेड कैंडल बनना चाहिए, तब जाके ये मार्केट एकदम बेरिश होगी। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से ही होगा। ठीक है, अगर ऐसा कंडीशन आपको आता है, ठीक है, आप डे वन डे के टाइम फ्रेम पे आप जाके, ठीक है, देखिएगा अगर निफ्टी, ठीक है, इसको तोड़ेगी, ठीक है, इसको तोड़ती है, रेड कैंडल पे नीचे तोड़ती है, तो ये समझ जाइएगा कि निफ्टी बेरिश हो गई है। उसके बाद जो हमारा टारगेट था ना, ये एरिया, ठीक है, तो फिर मार्केट यहां तक जरूर आएगी। ठीक है, इस एरिया तक जरूर आएगी, ये चीज का ध्यान रखिएगा। और इसका जो रिवर्सल है ना, ठीक है, रिवर्सल मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं। ठीक है, अभी तक देखिए, अभी तक जो है मार्केट बार बार अपना, ठीक है, ऊपर जाके इस एरिया को, ठीक है, इस एरिया को जहां से निफ्टी गिरी थी ना, ठीक है, उसको बार बार रिटेस्ट करके, ठीक है, वहां से आ रही है, इसको तोड़ के अभी तक ऊपर नहीं निकली है एक बार भी। ठीक है, एक बार भी ऊपर तोड़ के नहीं निकली है। ठीक है, ये जहां से इसका मंथली चालू हुआ था, याद रखिएगा, मैं उसी का बात कर रहा हूं, जहां से इसका मंथली चालू हुआ था, ठीक है, इसका मंथली यहीं से चालू हुआ था। ठीक है, इस एरिया से चालू हुआ था।
ठीक है, ये उसका लास्ट वीक था, ये लास्ट वीक का था, उसके बाद मार्केट नीचे गिरना चालू हुआ था। ठीक है, तो सेम वही चीज रहेगा यहाँ पे। ठीक है, ये मार्केट अगर इसको तोड़ के अब नीचे निकलेगी ना, इसको तोड़ती है और नीचे निकलती है, ठीक है, और इसको सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर अगर निकलती है, ठीक है, ऊपर निकलती है, ठीक है, और फिर जो इसका इसका जो ये रहेगा ना, ठीक है, ये, ठीक है, और ये जो सपोर्ट है, ठीक है, इसको एक बार रिटेस्ट मान लीजिए करे और वापस से आए और इसका यहाँ पे जो भी अपना, ठीक है, एरिया बनाएगी ना इस टाइप का, जैसे इस टाइप का ऐसे एरिया बनाएगी और वहां से फिर रिवर्स कर जाएगी ना, तो वो फिर ऊपर की साइड मूव कर देगी। और अगर मार्केट मान लीजिए इसको नीचे आती है, ठीक है, और नीचे आएगी और ऐसे एरिया को कहीं रिटेस्ट करेगी यहाँ पे नीचे के साइड, ठीक है, ऐसे आया मान लीजिए, फिर ये ऊपर गया, इसको रिटेस्ट किया और फिर वापस से गिरने लगी ना, गिरने लगी और इसको ब्रेक कर दिया, इस एरिया को, इस सपोर्ट को ब्रेक किया ना, ठीक है, तो मार्केट यहां तक आएगी आएगी। उसके बाद अगर यहां पे आने के बाद भी, ठीक है, इस एरिया को टेस्ट करने के बाद भी मार्केट यहां से रिवर्स नहीं होती है, वापस से मार्केट नीचे ही जाती है ना, ठीक है, तो ये आप मान के चलिएगा कि मार्केट बेरिश हो गई है। ठीक है, तो मैं आप लोग को अभी यही सजेस्ट करूंगा कि अभी एक वीक अगर आपने कोई, ठीक है, ट्रेड नहीं लेके रखा है, ठीक है, तो अभी मत लेके रखिए। ठीक है, कोई मतलब नहीं है पैसा फंसाने का या वो करने का। बहुत ज्यादा आपको अगर है कि नहीं मुझे करना ही है, तो आप ये कर सकते हैं कि 26,500, ठीक है, 26,500 एक शॉर्ट कर दीजिए और 25,500 को शॉर्ट कर दीजिए। ठीक है, इन दोनों को आप शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों को शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मंथ के एक्सपायरी पे। ठीक है, नेक्स्ट मंथ के एक्सपायरी पे आप इन दोनों को, ठीक है, शॉर्ट कर सकते हैं। हाँ, आराम से शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आराम से शॉर्ट कर सकते हैं। एक मिनट, देखिए 25,500 को भी आप शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, और अगर आप और सेफ खेलना चाहते हैं ना, ठीक है, तो आप इसको शॉर्ट कीजिए। ठीक है, 25,300 के आसपास को, ठीक है, 25,300 के आसपास को इसको शॉर्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट कीजिए। ठीक है, 25,300 के इसको, क्योंकि अगर मार्केट आएगी भी ना, ठीक है, तो इसी एरिया के आसपास आएगी। ठीक है, इसी एरिया के आसपास आएगी और फिर यहां से रिवर्स चली जाएगी, इसके नीचे नहीं आएगी। तो अगर आप नेक्स्ट मंथ का एक्सपायरी पे भी करते हैं ना, तो एक बार तो लॉस तो आपको दिखाएगा मार्केट, लेकिन, ठीक है, मार्केट फिर ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, तो उससे अच्छा या फिर आप कंडीशन के हिसाब से वेट कीजिए। मैं जो कंडीशन आपको बता रहा हूं उस हिसाब से वेट कीजिए। ठीक है, क्योंकि देखिए ये कोई जरूरी नहीं है शॉर्ट सेलिंग में, ठीक है, आपको डेली डेली ट्रेड करना हो। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर आपको, ठीक है, एक अच्छा ट्रेड पकड़ना हो, जैसे मैंने यहां से पकड़ा था, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको वेट करना पड़ेगा, अपना कंडीशन देखना पड़ेगा, वो कंडीशन मार्केट बना रही है कि नहीं बना रही है। ठीक है, वो चीज आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मार्केट वो कंडीशन बना रही है तभी आपको, ठीक है, ट्रेड लेना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको कंडीशन बता दिया है। ठीक है, मार्केट को और अभी पुल बैक एक लेना चाहिए। अगर मार्केट को ऊपर भी जाना है तो इसके इसके आसपास एक पुल बैक लेना चाहिए, ये एरिया या ये एरिया के पास। उसके बाद मार्केट को यहां से, ठीक है, ऊपर निकलना चाहिए। ठीक है, यही मेरा कंडीशन है। ठीक है, उसके हिसाब से ही आप लोग ट्रेड बनाइएगा। ठीक है, एक डिप आएगा, अगर ये एक डिप आता है ना, तो मैं यहां से, ठीक है, पुट शॉर्ट करूंगा, क्योंकि मैं मार्केट में बुलिश हो चुका हूं। और अगर मार्केट यहां से गिरती भी है ना, तो मैं उसको होल्ड करूंगा और मार्केट फिर इस एरिया पे आएगी ना, तो फिर मैं उसमें ऐड ऑन करके उसको एवरेज करके, ठीक है, और उसको फिर तब भी मैं होल्ड करूंगा। लेकिन मैं पुट ही होल्ड करूंगा, चाहे मार्केट यहां आए चाहे यहां आए। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके दोस्तों, चलिए बाय।